नमस्कार फ्रेंड्स, रेलवे अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले फ्रेंड आरआरबी ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। इससे पहले भी मैंने सीबीटी 1 का कट ऑफ बताया है, सीबीटी 2 का मैंने कट ऑफ बताया है और दोनों कट ऑफ बिल्कुल मेरे सही हुए 100%। सीबीटी 1 का मैंने जब कट ऑफ बताया था फ्रेंड तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि भाई इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, ऐसे तुम कैसे बोल सकते हो। लेकिन सीबीटी 1 का भी कट ऑफ सही हुआ और सीबीटी 2 का भी कट ऑफ सही हुआ। मेरी ये कोशिश रहती है फ्रेंड कि पहले डाटा को अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जाए और उसके बाद ही कट ऑफ का वीडियो दिया जाए। तो आज जो है वो आपका एग्ज़ाम कम्प्लीटली समाप्त हो गया है और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो पूरी तरह से मैं डाटा को एनालिसिस करके वीडियो बना रहा हूं। और क्योंकि मैं खुद रेलवे कर्मचारी हूं तो इसके तरह से एक अनुभव भी चीज़ होती है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। निश्चित तौर पर मेरी ये कोशिश रहेगी कि एग्जैक्ट कट ऑफ आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड कि आखिर इस बार की कट ऑफ, जैसा कि आप देख रहे होंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल बता रहे हैं कि 50 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, 45 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आखिर बोला इस किस आधार पर जा रहा है? मैं भी ये बोल रहा हूँ कि कट ऑफ कम रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि 40 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम आखिर समझते हैं कि कट ऑफ क्यों कम रह सकता है। तो अगर आपने 2019 की वैकेंसी को देखा होगा तो 2019 के वैकेंसी में क्या हुआ था कि एक एवरेज स्टूडेंट जिसने 60 नंबर लेकर के आया था, 60 नंबर वाला भारत के किसी बोर्ड से अगर 60 से 65 के बीच में अगर लेकर आया है मार्क्स, तो 65 वाला एवरेज अगर मैं बात करूं तो भारत के किसी भी बोर्ड से उसका सिलेक्शन हो गया था, अगर उसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर को अच्छे तरीके से बढ़ा दिया गया। क्योंकि मैं देख रहा था फ्रेंड, एक मेरे फ्रेंड थे उसका 54 नंबर था और उसका जो नॉर्मलाइजेशन करके 85 कर दिया गया। तो पिछले बार जो नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था ना, बहुत तगड़ा नॉर्मलाइजेशन हुआ था, एक एक स्टूडेंट का 30 से 35 नंबर कट ऑफ बढ़ा था। इसलिए जो वहाँ पे आपको कट ऑफ दिख रहा है वो बहुत हाई दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ जो थी वो फ्रेंड एक रो मार्क्स के टर्म में अगर देखें तो 60 नंबर पे एक एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था पीटी के लिए। पीटी के लिए उसका सिलेक्शन हो गया था, हालांकि वो मेरिट बने ना बने, लेकिन पीटी के लिए उसका सिलेक्शन हो गया था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पिछले बार आप अगर देखें तो अप्रॉक्स आपका 60 से 65 के बीच में कट ऑफ को हम मान के चल सकते हैं रो मार्क्स के टर्म में। लेकिन इस बार की अगर आप देख रहे हैं तो इस बार जो है वो आपको पता है पिछले बार बहुत ज़्यादा नंबर बढ़े थे और इस बार उस तरह से कुछ होने वाला नहीं है। तो इस बार आपके उतने नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो इस बार जो आपकी सबसे बड़ी कट ऑफ को डाउन करेगी वो ये होगी कि पिछले बार जैसा इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपने प्रीवियस वैकेंसी को देखा होगा तो उसमें जो वैकेंसी थी वो 60,000 वैकेंसी थी, लेकिन इसके विपरीत आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाख की वैकेंसी है। और 1 लाख की वैकेंसी में फ्रेंड सबसे जो इस बार की कट ऑफ को प्रभावित करने वाली चीज़ है वो ये है कि पिछले जो 2019 की वैकेंसी आई थी उसमें 2014 की जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी उसके बाद ना तो बिहार में कोई वैकेंसी थी और ना ही केंद्र में वैकेंसी थी। तो एक तरह से कहा जाए तो एक स्टूडेंट का बहुत बड़ा जमावड़ा भी लगा हुआ था। बहुत सारे 4-5 साल से तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे जो ग्रुप डी के फॉर्म भरे थे, तो वहां पे बहुत ज्यादा फॉर्म भी अप्लाई हुआ था। आपको पता होगा 60,000 पोस्ट के लिए अप्रॉक्स, जहां तक मुझे ध्यान है, 1 करोड़ 80 लाख यानी कि 2 करोड़ के अप्रॉक्स फॉर्म भरे गए थे। इस बार की वैकेंसी में बिल्कुल कंडीशन अलग है। अगर आपने देखा होगा तो 1 लाख की एक बड़ी वैकेंसी है, 1 लाख से प्लस पोस्ट है और इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं वो करीब 1 करोड़ 15 लाख या पता नहीं कितने अप्रॉक्स ऐसे ही फॉर्म भरे गए हैं। इसमें भी अगर आप देख रहे होंगे तो 50% ही अटेंडेंस, मतलब आप समझ सकते हैं कि अप्रॉक्स 50 लाख ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देने गए हैं। इसमें भी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक अच्छा स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसा कि पिछले बार 2019 की वैकेंसी में 4-5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी, ना ही एसएससी की वैकेंसी कोई थी, ना ही कोई बिहार में दरोगा की वैकेंसी थी। तो एक तरह से कहा जाए ना तो जो एसएससी के टॉप भी स्टूडेंट थे ना, जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वो भी उस फॉर्म को फिलअप किए थे। इस बार कंडीशन बिल्कुल अलग है। आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी पहले क्लियर करा दी गई, तो अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो एक अच्छा स्टूडेंट जो टॉप लेवल का स्टूडेंट था वो एनटीपीसी में चला गया, तो आपका आधा कंपटीशन तो यहाँ से खत्म होता है। दूसरी बार बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आई, यूपी में बहुत सारी वैकेंसी आई, इसके अलावा हर एक राज्य में एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली और उसके साथ ही आपकी आरपीएफ की वैकेंसी आई, एएलपी की वैकेंसी आई, बहुत सारी वैकेंसी आई। तो एक कहा जाए तो एक जो जमावड़ा लगा हुआ था वो कम हुआ है और इस बार जो कट ऑफ आपका आने वाला है ना वो इस सारे चीज़ों से बिल्कुल प्रभावित होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई।
इन सबसे भी फ्रेंड अगर आपने इस बार का पेपर को अगर अच्छे से देखा होगा तो इस बार के पेपर में जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो थोड़े ठीक पूछे जा रहे थे, हालांकि वो मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ा वैसे वैसे पेपर का लेवल था वो टफ होते गया है। अगर आपने 5th फेज का एग्ज़ाम अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लास्ट में लेंदी हो गए थे। तो ये भी चीज़ें हैं, मैथ है जो कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है, साथ में साइंस भी है वो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा डेप्थ में या समझने वाला पैटर्न हो गया है। तो यहाँ पे पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो अगर आपकी कटऑफ को प्रभावित करेगी। तो अगर हमें कटऑफ के बारे में बात करें तो हमने 3 भागों में कटऑफ को डिवाइड किया है। पहला तो रेड जोन, दूसरा है येलो जोन और तीसरा है ग्रीन जोन। रेड जोन के अंतर्गत मैंने वैसे बोर्डों को रखा है जहाँ पे कटऑफ हमेशा अधिक जाती है, जैसे कि पटना हो गया, कोलकाता हो गया, इलाहाबाद बोर्ड हो गया, उत्तरी भारत का जनरली बोर्ड जहाँ पे कटऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है। दूसरी मैंने येलो जोन में उन बोर्डों को रखा है जहाँ पे कटऑफ मीडियम जाती है, जैसे अहमदाबाद हो गया, गोरखपुर बोर्ड हो गया, ये सारी जो बोर्ड हो गई, आपका मुंबई बोर्ड हो गया, ये सारी जो बोर्ड होगी जहाँ पे मैंने येलो जोन में रखा है जहाँ पे कटऑफ एवरेज आती है। आप खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका बोर्ड किस जोन में पड़ता है। और उसके बाद अब मैंने ग्रीन जोन रखा है जहाँ पे कटऑफ हमेशा कम जाती है, जैसे त्रिवेंद्रपुरम हो गया, चेन्नई हो गया, गुवाहाटी बोर्ड हो गया, हुगली बोर्ड हो गया, बेंगलुरु बोर्ड हो गया, ये सारी जहाँ पे कटऑफ कम जाती है तो उसको मैंने ग्रीन जोन में रखा है। तो सबसे पहले अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें फ्रेंड, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और अगर आप ग्रुप डी की कटऑफ के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, तो अगर आपकी कटऑफ अगर आप रो मार्क्स के टर्म में 60 से 65 के बीच में अगर आप लाते हैं तो किसी भी टॉप लेवल के भी आरआरबी में आपका सिलेक्शन 100% तय है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका मेरिट बन जाएगा, लेकिन अगर आप 60 से 65 के बीच में अगर आप लेते हैं तो पीईटी के लिए आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा, मैक्सिमम बोर्ड में आपका मेरिट भी बन जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें येलो जोन की, तो येलो जोन में आपके अगर आप 58 से 60 के बीच में अगर आप रो मार्क्स के टर्म में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके साथ ही अगर आप ग्रीन जोन में अगर 55 से लेकर के 58 के बीच में अगर आप मार्क्स ला रहे हैं तो ग्रीन जोन में आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो सकता है। ये जो मैं सारी कटा बता रहा हूँ वो सारी रो मार्क्स के टर्म में बता रहा हूँ, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नहीं। नॉर्मलाइजेशन आपको पता होगा इस बार बहुत कम होने वाला है, 1-2 नंबर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन इस बार बिल्कुल 0 के बराबर होगा। उसके साथ ही अगर ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 60 से अगर 62 नंबर अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे तय है। उसके साथ ही येलो जोन में अगर आप 55 से 56 के बीच में अगर आप ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के फुल चांसेस है। उसके साथ ही अगर आप ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन में 52 से लेकर के 54 के साथ अगर आप ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय है। इसके साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, मैं हमेशा एक स्टूडेंट का गलती क्या देखता हूं, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, जब भी कोई एग्जाम आए, फॉर्म आएगा, तैयारी करेंगे, बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम डेट और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो एडमिट कार्ड का वेट करते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। अगर किसी स्टूडेंट का अभी से इस बार के वैकेंसी में अगर दिक्कत हुई है ना तो अगले आपके पास एक अवसर और मिलेगा बस, क्योंकि आपको पता है बिहार जो रेलवे की वैकेंसियां जो आती है ना वो पंचवर्षीय योजना की तहत आती है। जब सरकार बनेगी, सरकार बनाने के लिए यहाँ पे वैकेंसियाँ दी जाती है, तो अगर निश्चित तौर पर भी इलेक्शन है तो एक वैकेंसी आने वाली है, आपकी एएलपी की वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, उसके बाद एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी। तो एक मुझे हमेशा एक कहावत याद आती है, बाल गंगाधर तिलक का एक कहावत है, थोड़ा सा आप लोगों को बुरा लग सकता है। उन्होंने कहा था कि साल में एक बार मेढक से टकराने से अच्छा है कि साल भर मेहनत करो। तो ये आपकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबसे जो इस बार की बड़ी मैं गलती देख रहा हूँ स्टूडेंट का ना, वो ये है कि प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। बुक ले रहे हैं, इस बुक ले रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जितना आपको एक प्रैक्टिस सिखा सकता है ना, उतना आप कोई भी बुक, कोई भी यूट्यूब चैनल आपको नहीं सिखा सकता। जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए आज से ही, एग्जाम हो या ना हो। अभी मैं बताने वाला हूं, आपकी वैकेंसी है वो एएलपी की आने वाली है, तो आप अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए, नहीं तो आपको जीवन भर इसी प्रकार से कट ऑफ का वीडियो देखना पड़ेगा और लगेगा कि मैं 2 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी बातें कड़वी लग सकती है फ्रेंड, लेकिन जीवन में अपना एक टेस्ट सीरीज को अपना हिस्सा बनाइए। और बहुत ऐसा नहीं है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप साल भर में 200-250 रुपया नहीं खर्च कर सकते। तो मैं नीचे लिंक दे देता हूं, आप चाहें तो ग्रेडअप को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ग्रेडअप में 20-25 ही सेट आता है फ्रेंड, तो अभी से बहुत ज़्यादा टाइम है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ग्रेडअप को ज्वाइन करें, आप टेक्स्ट बुक को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ग्रेडअप पे भी टेस्ट का क्वालिटी बहुत सही होता है, लेकिन टेक्स्ट बुक पे क्या है फ्रेंड कि बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा आरआरबी लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट। तो ये जो
टेस्ट आपको है ना, ये एग्जाम होने के बाद बनाए गए हैं, तो ये वाला टेस्ट को आप लोग जरूर लगाइएगा। और निश्चित तौर पर अभी से मैं बता रहा हूं, अभी से जीवन का एक हिस्सा अपने टेस्ट को बना लीजिए, चाहे कुछ भी हो। सोच लीजिए कि मैं आज बिना एक सेट लगाए आज मैं अपने पढ़ाई को समाप्त नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बना सकती है। बाकी फिर है ही आपके लिए कट ऑफ का इसी प्रकार से यूट्यूब पे वीडियो बना दिया जाएगा, आप देख करके चले जाएंगे। तो बस बीपीएस कोड को यूज कर लीजिएगा, जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। और जीवन का एक हिस्सा बनाइए फ्रेंड टेस्ट सीरीज को। मेरे सफलता का सबसे बड़ा जो राज था, मैं डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज लगाता था, तो आप लगा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो बाकी ईडब्ल्यूएस के अगर हम कटअप के बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जैसा कि आपको पता होगा, इस बार भी ओबीसी से थोड़ा सा 1-2 नंबर कटअप कम देखने को मिल सकता है। हो सकता है कहीं पे बराबर भी जाए, लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि 1 नंबर तक कटअप आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर रेड जोन के बारे में बात करें तो रेड जोन में जो आपकी कटअप जा सकती है वो 59 से लेकर के 63 के बीच में जा सकती है। येलो जोन में अगर ईडब्ल्यूएस की कटअप के बारे में बात करें तो आपकी जो कटअप है वो 54 से 56 के बीच में आपकी जा सकती है। अगर ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन में 51 से 55 के बीच में आपकी कटअप जा सकती है। एससी की अगर बात करें तो 52 से अगर 54 के बीच में अगर आप रेड जोन में लाते हैं ना, तो आपकी सिलेक्शन 100% तय है। उसके साथ ही अगर आप येलो जोन में लाते हैं तो आपको 50 से 54 के बीच में लाना पड़ेगा। उसके साथ ही अगर आप ग्रीन जोन में लाते हैं तो 59 से आपको 52 के बीच में अपना स्कोर रखना पड़ेगा। उसके साथ ही अगर एसटी कैटेगरी के बारे में बात करें तो एसटी में अगर आप 49 से अगर 52 के बीच में अगर आप लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सिलेक्शन होगी। उसके साथ ही येलो जोन में 47 से अगर 52 के बीच में अगर आप लाते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और ग्रीन जोन में अगर 44 से लेकर के अगर 50 के बीच में लाते हैं तो ये आपका स्कोर माना जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड बहुत सारे जो मैंने कटा बताया उससे भी 1-2 नंबर कट ऑफ कम जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि मैंने जो कटा बता दिया अगर आप इसके बीच में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी किसी बोर्ड का कटा बहुत ज़्यादा कम भी हो जाए, लेकिन मैंने जो एक कटा बताई है व्यूज लेने के लिए नहीं बताई है। बहुत दिनों से मैं वीडियो भी नहीं ला रहा था। तो कैसा लगा वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, कोशिश करता हूं फ्रेंड थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आप लोग दीजिए। निश्चित तौर पर अगली वीडियो लाई जाएगी। समय का अभाव रहता है, साथ में ड्यूटी भी अभी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, 8-8 घंटे की अभी बहुत तगड़ी ड्यूटी चल रही है। तो बस आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आप इसके बीच में आपका नंबर आ रहा है तो निश्चित तौर पर आप पीटी की तैयारी कर सकते हैं। साथ में डेली बेसिस पे अपने जीवन का एक टेस्ट सीरीज को अपना हिस्सा बनाइए। निश्चित तौर पर फ्रेंड आप 20 से 25 टेस्ट में ही आपको निश्चित तौर पर 5 से 10 नंबर का बेनिफिट देखने को मिलेगा। बीपीएस कोड यूज करना मत भूलिएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आप अगर बीपीएस कोड को यूज करेंगे तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को इससे मदद भी कर सकता हूँ। तो बीपीएस कोड यूज कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी कोड से मिल जाएगा, जितनी भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।